Good morning, student. Today we shall read the use of need and dare in the series of model, and this is your last topic, need and dare. So first of all, we will see the use of need in the sentences in the use of model. Need आवश्यकता, need वर्ब भी है, लेकिन एज ए मॉडल इसको कहते हैं डिफेक्टिव वर्ब्स। नीड जो है उसकी जो फॉर्म है वर्ब नीड, नीडेड, नीडेड ये प्रेजेंट पास्ट में भी यूज होती है, और एज ए डिफेक्टिव जो वर्ब होती है वो उसकी जो फॉर्म होती है वो नीड, नीडेड, नीडेड लगभग सेम ही होती है, मीन्स सेम ही होती है। सो लेट्स सी सम यूसेज ऑफ need as a model or as a verb. So let's see the use of need as a verb, as a principal verb. She needs money. Everybody needs money because we have to perform some duty, some work and some job in the society at home. So we need money. So she needs money, simple present. I needed your help, simple past, क्योंकि ये सभी टेंसेस में यूज होती हैं। तो पहला सिंपल प्रेजेंट हो गया, she needs, एस लगा क्योंकि जब अगर he, she, it और सिंगुलर नाउन होता है तो हम एस या एस का यूज़ करते हैं। So she needs money, I needed your help, सिंपल पास्ट में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता थी। He needs to consult you. He needs, उसको आवश्यकता है, to consult you, तुमसे परामर्श करने की, काउंसिल लेने की, एडवाइस लेने की। You will need my help, फ्यूचर में। You will need my help, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। She does not need your help, सिंपल प्रेजेंट, she does not need, उसको आवश्यकता नहीं है। योर हेल्प, आपकी हेल्प की, आपकी सहायता की। डिडंट दिस एक्सरसाइज नीड टू बी डन विद केयर, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिंपल पास्ट में इसका यूज है। डिडंट दिस एक्सरसाइज नीड, क्या इस एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं है, किस चीज़ की? टू बी डन विद केयर, बड़े ध्यान से करने की, क्या इस एक्सरसाइज को ध्यान से करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल पास्ट है ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब जो एज ए डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं, जिसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं, उसमें नीड का जो यूज़ है वो अब्सेंस ऑफ दिस ऑब्लिगेशन शो करता है, अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, कि नेसेसिटी नहीं है, या ऑब्लिगेशन कोई कहें हम ऑब्लिगेशन कंपल्सन, कोई अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है। सो लेट्स सी द यूज ऑफ नीड एज ए मॉडल। यू नीड नॉट वर्क नाउ, अब आपको मीन्स अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, काम करने की आवश्यकता नहीं, अब्सेंस है, नेसेसिटी जो आवश्यकता थी काम की वो नहीं है। यू नीड नॉट वर्क नाउ, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, कोई बाध्यता नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ही नीड नॉट वेट फॉर मी, उसको मेरा जो वेट वो कर रहा था उसको कोई बाध्यता नहीं है, करने की, वेट करने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट वेट फॉर मी, मेरा जो वेट करने की जो जरूरत उनको नहीं है। शी इज टायर्ड, थकी हुई है। शी नीड्स टू लाई डाउन, अब कोई थका हुआ हम कहें तो उसको शी नीड, उसको ज़रूरत है, आवश्यकता है, लाई डाउन, रेस्ट करने की, लेट जाने की। नीड नॉट, नीड का नेगेटिव फॉर्म है, नीड नॉट करेंगे हम, हैव करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल करेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, और उसको सेंस क्या दिखाएगी? नीडंट प्लस हैव विथ थर्ड, सेंस शोज दैट एक्शन विच हैज़ बीन कंप्लीटेड वाज नॉट नीडेड, ऐसा काम जिसको करने की कोई आवश्यकता
नहीं थी, लेकिन क्या हो गया, वो डन हो गया। I need not have or written to him. I need not have written to him as he came home, came to my house कर दें। Shortly after that, he came to my house shortly after that. So I need not have written to him. मुझे उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि he came to my house shortly after that, उसके बाद वो आ जाता है। I need not have written to him, मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी पास्ट में। क्यों? As he came to my house shortly after that, उसके तुरंत बाद वो आ ही गया, तो आवश्यकता नहीं थी। Absence of necessity थी, कोई obligation नहीं था। Let's see next sentence. You need not help that rich man with money. क्योंकि ऑलरेडी पैसे वाला आदमी है, तो उसको हम जैसे शुड करते हैं, यू शुड नॉट, तो यहाँ पे अब सेंस ऑफ नेसेसिटी, कोई ऑब्लिगेशन, कोई बाध्यता नहीं है। ऑलरेडी मनी, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, सो वी नीड नॉट हेल्प सच पर्सन। यू नीड नॉट हेल्प दैट रिच मैन विद मनी। पैसे वाले आदमी की क्या ज़रूरत है हेल्प करने की। आई नीड नॉट बी फ्रेंड दैट सेल्फिश फेलो। मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है क्या, बी फ्रेंड होने की, फ्रेंडशिप बनाने की। इसकी किस टाइप का, जो व्हाट काइंड ऑफ मैन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फिश फेलो, हु इज सेल्फिश, सो वी नीड नॉट बी फ्रेंड विद सच सेल्फिश पीपल, सेल्फिश फेलो, सेल्फिश पर्सन। यू नीड नॉट गिव हिम a lift because he has his own car. You need not lift him, उसको लिफ्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। No need to lift him as he has his own car, उसकी अपनी खुद की कार है, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है लिफ्ट देने की उसको, because he has his own car. You need not shout at him as he is already afraid. तुम्हें उस पर और ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी अफ्रेड, पहले ही बेचारा डरा हुआ है, तो ज़्यादा चिल्लाने की, शाउटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट शाउट एट हिम एज ही इज़ ऑलरेडी अफ्रेड डरा हुआ है, तो डरे हुए व्यक्ति को और ज़्यादा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टच माई स्कूटर। यहाँ पे दो टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। यू मस्ट नॉट टच माई स्कूटर, स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल, मस्ट लगाएंगे। यू नीड नॉट प्रोहिबिशन, ऑब्लिगेशन, कोई बाध्यता नहीं है यहाँ पे। यू नीड नॉट टच माई स्कूटर, यहाँ प्रोहिबिशन है खाली। यू नीड नॉट हरी, तुम्हें ज़्यादा जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारा समय ऑलरेडी है। जब हरी कब करते हैं, वी हैव नॉट मच टाइम, we don't have sufficient time, we don't have enough time, so we have already enough time, so we need not hurry. You needn't help my brother, I will look after him. आपको मेरे भाई की हेल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? I will look after him myself, तो मैं उसकी खुद की मैं देखभाल कर लूँगा। तो यू नीड नॉट हेल्प माई ब्रदर, ऐसा हम कह सकते हैं कि तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट हेल्प दैट लेडी एज शी इज़ ऑलरेडी रिच। दैट लेडी शुड नॉट अर्न मनी बिकॉज हर हस्बैंड इज़ अ बैंक मैनेजर। तो कोई आवश्यकता नहीं, कोई नेसेसिटी नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आई नीड नॉट बाई ए वॉच, मुझे एक वॉच बाई परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? माई अंकल हैज़ प्रेजेंटेड मी ए वॉच, प्रेजेंटेड कर दी अंकल ने मुझे एक वॉच,
तो आई नीड नॉट, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, आई डोंट नीड टू बाई अनदर वॉच बिकॉज माई अंकल प्रेजेंटेड मी ए वॉच, मेरे अंकल ने मुझे ये वॉच प्रेजेंट कर दी है। तो अब हमें देखना है it was the use of need as a model. So let's see the next use of dare. The meaning of dare is to have venture, to have courage, to challenge, so we have to see. Now you will see the uses of dare as a model. मॉडल में इसकी जो फॉर्म होती है एज ए वर्ब भी काम करता है डेयर। तो इसमें डेयर्ड हम करते हैं, इसमें इसको क्या करेंगे, डेयर्ड, डेयर करेंगे, डेयर्ड और डेयर्ड। इसको अगर हम इसके फॉर्म ऑफ वर्ब देखें तो इसका क्या करेंगे हम, डेयर्ड, डेयर्ड। सभी टेंसेस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है एज ए हेल्पिंग वर्ब और विदाउट, और इसको कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू इन्फिनेटिव। सो लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस, डेयर सी डिसओबे मी, डेयर सी डिसओबे में, क्या उसमें वेंचर है, करेज है कि क्या मेरे ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। डेयर सी डिसओबे में, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे जो ऑर्डर है, डेयर सी डिसओबे में, मुझे वो डिसओबे कर दे, मेरी बात को वो अनसुना कर दे। आई डेयर I dare to say, मेरे में हिम्मत है क्या, I dare to say that you are a liar, L-I-A-R। I dare to say, मेरे में हिम्मत है, I have enough courage to say that you are a liar। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नाउन क्लोज भी है। आई हैव डेयर टू से, मेरे में हिम्मत है क्या ये कहने की दैट यू आर ए लायर, कि आप एक लायर, आप झूठे इंसान हैं। मेरे में करेज है, वेंचर है। शी डेयर्ड टू रिस्क हर लाइफ। शी डेयर्ड, उसमें साहस था, अभी पास्ट को शो कर रहा है। शी डेयर्ड, इसको हम ड्रस्ट भी लिख सकते हैं, ड्रस्ट, D-U-R-S-T। शी डेयर्ड, शी डेयर्ड टू रिस्क हर लाइफ, उसमें हिम्मत थी कि अपनी लाइफ का वो रिस्क ले ले। कोरेजियस थी, वेंचर था, फुल ऑफ ब्रेवरी थी। ये डेयर साहस को दिखाता है। He dares to go into the darkness. He dares to go into the darkness। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको अंधेरे से भय लगता है, बट she dares, उसमें हिम्मत है, courageous है वो, to go into the darkness, कि darkness में वो अंधेरे में जा सकती है। डेयर एज अ डिफेक्टिव वर्ब, या कहें कि इसका जो मॉडल यूज है वो, उसकी जो फॉर्म होती है वो डेयर, डेयर्स, इसके साथ एक चीज़ और लग जाती है, डस्ट, D-U-R-S-T। बाकी सेम रहते हैं ये। जैसे हम कह जाते हैं कि इसका यूज़ इंट्रोगेटिव में होता है और नेगेटिव होता है। हाउ डेयर यू
हाउ डेयर यू से सो, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, क्या हिम्मत तुम्हारी से। आगे हम लिख सकते हैं कि हाउ डेयर यू एंटर माई रूम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की। हाउ डेयर यू, क्या हिम्मत हुई तुम्हारी एंटर माई रूम, मेरे रूम में एंट्री करने की। तो डेयर में ये करेज दिखाता है, वेंचर दिखाता है। He dared not oppose me. He dared not oppose me. उसमें हिम्मत नहीं मेरा अपोज कर ले वो। He is not, he doesn't have enough courage to oppose me. He dared not, उसमें हिम्मत नहीं थी कि मेरा अपोज करे, मेरा सामना कर पाए वो। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, dared not oppose। How dare you abuse my, बल्कि इसको करेंगे how dared you abuse my sister। कि तेरी हिम्मत कैसी है मेरी बहन को गालियाँ देने की। हाउ डेयर्ड यू, हिम्मत कैसे तुमने, कैसे साहस किया। तो अब्यूज माई सिस्टर। सो लेट्स सी सम मोर यूसेस ऑफ डेयर। हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज मी। हाउ डेयर यू बैकबाइट मी। इस टाइप के सेंटेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। He doesn't dare to criticize me. He does not dare to criticize me। उसमें हिम्मत नहीं है किस चीज़ की, क्या मुझे क्रिटिसाइज करे, मेरी बात को काटे। He does not dare to, he doesn't dare to steal things। उसमें चीज़ें चुराने का इनफ करेज नहीं है। इस टाइप के जो सेंटेंस है उसमें हम डेयर का यूज़ करते हैं, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। सो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव got my point in respect of need and dare। It was the last topic in the series of model। I hope there is no problem in respect of these topics and you have still any problems, so I will let you know the rest of your query regarding this topic in the live class, or anytime you may ask me, you can consult me. So till then, keep practicing, keep learning. Happy Raksha Bandhan to all of you. May God bless you all. Have a nice day.